पहले हम एक काम करते हैं, मेज़र चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेज़र सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं, एवरेज निकालना, सम निकालना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, वो कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेज़र के लिए आप मेज़र से जो काम करेंगे आप, वो आपको टेबल में नज़र नहीं आएगा वो, ठीक है ना। वो कॉलम क्रिएट नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ये कैलकुलेटर बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इस तरह से कैलकुलेटर बना हुआ नज़र आएगा। ये मेज़र आपको रिकॉर्ड व्यू में नज़र, पावर क्वेरी में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यानी कोई कॉलम क्रिएट नहीं होता इसमें, बस एक मेज़र इस तरह से कैलकुलेटर बना हुआ दिखाता है, ठीक है। तो मेज़र बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है सिंपल, वो क्या क्या है हमारे पास, है तो बहुत सारे। हम जो मेज़र यहाँ पे 3-4 बना रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम बना लेते हैं, हमारे पास ये सेल्स का टेबल है, ठीक है, इसमें सेल्स है। अब सेल्स के हवाले से हम बना लिए कि सम ऑफ सेल, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है कि आपने कोई भी मेजर का नाम रखा, इज इक्वल टू सम का फार्मूला आपने लगाया, ठीक है। और हम इसको कह रहे हैं कि सेल्स के टेबल में जो सेल्स का कॉलम है उसका आप सम कर दो, तो ये क्या करेगा, एक मेजर बना देगा सम का। अगर आपको इसको देखना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक विजुअल में जा करके और आप यहाँ चलेंगे न्यू विजुअल पे, और अच्छा, ये पूरा ना एक नंबर होता है, तो लिहाजा आप इसको कार्ड में देखेंगे। अगर कार्ड में नहीं देखेंगे तो फिर वो आपको सिंपल एक ग्राफ दिखाएगा, ठीक है। सम ऑफ सेम आपके पास किसका दिखा रहा है। अच्छा, ये आपको इस तरीके से भी दिखाएगा, आपने दोबारा, अब मैं मेजर से नहीं देख रहा हूँ, अब मैं सेल्स में जा रहा हूँ, और देखिए क्योंकि सेल्स नहीं है आपके पास, सेम दिखा रही है अभी। एक दिखा रहा है आपके पास मेजर के थ्रू, और एक दिखा रहा है डायरेक्ट उस टेबल का जो सम है उसके थ्रू दिखा रहा है, सही है। अच्छा, अच्छा, मेजर बनाते वक्त सबसे अहम ख्याल आपको ये करना है कि जब आप मेजर बनाएंगे ना, तो जिस टेबल को आपने सेलेक्ट किया होगा वो मेजर सारा उस टेबल पे जा रहा होगा, ठीक है। जैसे देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सेल को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक मिनिमम मेजर करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सेल, डिफरेंस करने के लिए इज इक्वल टू सम का फार्मूला लगाया, सम। अब मैं इसको क्या बोलूँगा कि सेल्स के टेबल में किसका सम निकालना है, सेल्स का। ये सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, और इंटर। अब देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया था ना सेल्स के टेबल को, तो मेजर मेरा कहाँ बना दिया, सेल्स के टेबल में टोटल सेल्स के नाम से। अच्छा, इस तरह होगा क्या कि आप जब मल्टीपल्स मेजर बनाएंगे, आपने डिफ़ॉल्ट जानबूझ के या गलती से जिस टेबल को सेलेक्ट किया होगा, मेजर वहाँ पे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि एक जो है ना, मेजर को सबको उठा के एक जगह पे ले जाते हैं, मेजर को उठा के सारा एक जगह पे ले जाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप रिपोर्ट व्यू में आए, ठीक है। अब रिपोर्ट व्यू में आपने इस मेजर को सेलेक्ट किया, ठीक है। जब इस मेजर को सेलेक्ट करेंगे ना, तो देखिए इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, ओके। अच्छा, अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एक फोल्डर बना दे, अच्छा देखिए यहाँ पे बता रहा है कि होम टैब कहाँ पर है, सेल्स के टेबल पे मौजूद है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा पर्टिकुलर टेबल, तो ये उठ के उस टेबल में चला जाएगा। जैसे मैंने कर दिया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कर दिया, ठीक है। तो अब देखें ये उठ के कहाँ पर आ गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के टेबल में टोटल सेल्स उठ के आ गया। देखें, मैं कह रहा हूँ कि जब आप मेजर बनाते हैं तो मेजर
वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा उस टेबल के अंदर जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से सेल्स का टेबल सेलेक्ट किया हुआ था, तो सेल्स के अंदर ये मेज़र बन गया टोटल सेल्स का, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको उठा करके दूसरी जगह पे लेके जाना, तो आप आएंगे मॉडल व्यू में और उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, मैं उस मेज़र को सेलेक्ट करेंगे। जब मेज़र सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ का एक विंडो ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे होम टेबल लिखा हुआ आ रहा होगा कि अभी ये होम टेबल इसका क्या है। इसको आप ड्रॉप डाउन करें तो जितने टेबल्स आ रहे हैं वो शो कर रहा होगा। आप जिस टेबल को सेलेक्ट करेंगे ये यहाँ से उठ के उधर चला जाएगा। जैसे अभी ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में है, मैं कर देता हूँ रीजन। अब ये क्या होगा, ये मेजर यहाँ से उठ के देखिए रीजन वाले में चला गया, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, ये इस तरह से शिफ्ट होने के बजाय जो है ना अलग अलग टेबल में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ मेज़र के नाम से, और उसके अंदर तमाम जो है ना। जी 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 जी। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरा मेज़र बने वो किसी टेबल में ही रहे, बल्कि एक फोल्डर हो, उसका नाम मैं अपनी मर्ज़ी से रख दूँ और तमाम मेज़र को उठा के वहाँ पे रख दूँ, ताकि मुझे अगर जब चेक करना हो तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे चला जाऊँगा, बजाय हर टेबल में ढूंढूँ कि कौन सा मेज़र कहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आप इस मेज़र को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो डिस्प्ले फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एक फोल्डर नेम आप डाल दें अपनी मर्जी का। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से माय, बल्कि चले मैं अपने नाम से आसिफ मेजर्स, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया। अब देखें ये एक मेजर बन गया फोल्डर आसिफ, इसके अंदर ये उठ के आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको उठा के मैं ले जाता हूँ। पीछे से आवाज़ बहुत आ रही है। ओके ओके ओके। अच्छा, हाँ सुना है इनके बारे में। करप्ट, लड़ाई लड़ाई झगड़े में चोरी चमारी बहुत आगे इन लोग हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो
मेजर के ये कह रहा है कि मेजर आप बना के ना इसको पर्टिकुलर टेबल में शिफ्ट कर सकते हैं, फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह अपनी आसानी के लिए। ठीक है। हम्म, हम्म। नहीं तो आप नाम उसका वो रखें ना। देखिए ये जो नाम है टोटल सेल, हाँ देखें ये आप डबल क्लिक करें यहाँ पे डायरेक्ट नाम चेंज कर सकते हैं आप, जिसका सम रखना है जो भी नाम, तो ये तो आप पर है कि आप नाम कुछ भी रखें इसका। ठीक है ना। हम्म, ये आपको फर्क ना यहाँ पे नहीं पता चलेगा, ये आगे हम देखेंगे ना। जहाँ पे आपके पास फर्स्ट करें नंबर तो है, लेकिन उसको एज अ सम डिफाइन नहीं किया हुआ है अगर टेबल में। अच्छा दूसरा आप फिल्टर लगा सकते हैं, यानी कि इसी सम में अभी मैं देखूंगा कि मैं एक ऐसा सम बना सकता हूँ, डायरेक्ट एक ऐसा मेजर बना सकता हूँ जिससे मैं पर्टिकुलर चीज़ का निकाल सकता हूँ। जो काम आप क्या करना पड़ेगा आपको रिपोर्ट व्यू में ना फिल्टर लगा के करना पड़ेगा। देखिए ये आपके सवाल से ही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अ, इसको हम करते हैं कैलकुलेट के फंक्शन से। ठीक है। कैलकुलेट से मैं कर रहा हूँ, देखिए आपको एक चीज़ डिफरेंस समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे एक और निकाल रहा हूँ सेल्स, लेकिन मैं निकालूंगा किसका, एचपी का। लेट्स में निकालता हूँ मैं एक यहाँ पे करता हूँ मेजर। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ एचपी सेल्स। ठीक है। इज इक्वल टू कैलकुलेट, इंटरन आया टोटल, टोटल सेल। ठीक है। ये देख रहे हैं आप टोटल सेल, ये जो मैंने जो मेजर बनाया वो है टोटल सेल। ठीक है। कॉमा, दोबारा आया। अब देखिए फुल ना फिल्टर, मैंने फिल्टर पे यहाँ लिख दिया फिल्टर में क्या डाल दूँ कि मैं सेल्स के टेबल पे, सेल्स के टेबल में जो प्रोडक्ट है सेल्स आईडी और स्टेट फाइंड प्रोडक्ट आईडी। अच्छा इसमें मेरे ख्याल से सेल्स के टेबल में यही सारी चीज़ें हैं, मैं सेल्स के टेबल के बजाय मैं प्रोडक्ट में आता हूँ। प्रोडक्ट के टेबल में जो ब्रांड है वो क्या हो, एचपी हो। ठीक है। और मैं यहाँ सही है, ये बन गया एचपी सेल की, इधर आ गया उठ करके, इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ। अच्छा ये यहाँ से नहीं जाएगा उधर से जाएगा, अब देखो। ठीक है। मैं एक कार्ड ले रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इसमें ले रहा हूँ एचपी सेल, ये ब्लैंक आ रहा है तो प्रोडक्ट में एचपी नहीं है, प्रोडक्ट में ब्रांड है या एचपी है क्या है। प्रोडक्ट में जो ब्रांड है, सॉरी क्या, एचपी ब्रांड है ना, यानी प्रोडक्ट में जो ब्रांड, प्रोडक्ट के टेबल में जो ब्रांड है, सही है, प्रोडक्ट के टेबल में जो ब्रांड है, प्रोडक्ट के कैटेगरी, प्रोडक्ट में जो ब्रांड है वो एचपी है। ठीक है। ये देखिए ये कितना आया, 26 बिलियन। ओके। ये मेजर बना है सिर्फ किसका, एचपी के सेल्स का। अगर आप ये काम इससे करना चाहें, देखिए ये डायरेक्ट सेल से लिया हुआ, तो ये आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ से सिर्फ एचपी का अगर देखना हो तो आप क्या करेंगे, आपको क्या एक लगाना पड़ेगा स्लाइसर, सॉलिड सेलेक्ट हो, ये स्लाइसर लगाएंगे। यहाँ से फिर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे ब्रांड, और ब्रांड में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, एचपी। देखिए अब आया, तो इतना घूम के आना पड़ा ना, मेजर पे आपने डायरेक्ट बना लिया।
सही है। हाँ। हम्म। नहीं देखिए, ये सिंपल जो है ना, ये फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट का मैंने लिखा हुआ है। ये सिंपल कैलकुलेट का फार्मूला है असल में। ये जो फार्मूला है ना, ये कैलकुलेट से बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रोडक्ट में ब्रांड में लिखी है एचपी, और ब्रांड में और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एचपी है, एचपी एंड एप्पल कर देते हैं। ठीक है, मैं इसी टेबल में क्या करता हूँ, एचपी कर देता हूँ फिल्टर में, और मैं कर देता हूँ कॉमा, प्रोडक्ट में फिर मैं ब्रांड देखता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो, एप्पल हो। ठीक है, इंटर। प्रोडक्ट में एप्पल हो, यही है। प्रोडक्ट ब्रांड में ए डबल पी एल ई एप्पल तो है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स ब्रांड में एप्पल है, तो क्यों नहीं लिया, सिंटेक्स एरर तो नहीं है। इज इक्वल टू फिल, ये ब्लैंक क्यों हुआ। अच्छा एक मिनट, इसको दोबारा लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये था ना, इसको डिलीट करके दोबारा लेना। अच्छा अभी भी आ रहा है एरर, क्यों आ रहा है ये। टोटल सेल्स, प्रोडक्ट ब्रांड इज इक्वल टू एच पी। मैं यही देख रहा हूँ एंड लगेगा या। नहीं उठा, दो से क्यों नहीं उठ रहा है, हालांकि दो का फार्मूला है। अच्छा दो अगर हम, अच्छा सही। देखें, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि फिल्टर तो या तो वो उसका करेगा ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल, तो नहीं होगा ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि फिल्टर लगाता है तो एक वक्त में एक लगता है ना, समझ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो या तो इसको लगाने के लिए, इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रांड ब्रांड जो है ना, इसकी जगह पे कोई दूसरी फील्ड लेनी पड़ेगी। यानी कि एच पी, हाँ यानी कि एच पी हो ब्रांड में और कैटेगरी में लैपटॉप हो। ठीक है, अब देखिए एच पी का तो प्रिंटर भी है, एच पी का लैपटॉप भी है, तो हम कह रहे हैं कि एच पी हो लेकिन कैटेगरी उसकी क्या हो, प्रिंटर हो। कैटेगरी जो है ना, ये हम यहाँ से दूसरे कॉलम से ले लेते हैं कैटेगरी, वो हमारे पास हो प्रिंटर, तो मजीद फिल्टर लग गया। अब ये 10 बिलियन का आएगी। अब हमें क्रॉस चेक करना, तो कैसे करेंगे, एक स्लाइसर और ले लेंगे हम। ठीक है, और इसमें हम लगा देंगे कैटेगरी। ठीक है, यहाँ से हमने किया एचपी और यहाँ से किया प्रिंटर, आ गया 10 बिलियन। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये एंड की जरूरत नहीं है। सॉरी, क्या हो गया। सही है, नहीं एंड की जरूरत नहीं है, वो मैं एंड दिमाग में चल रहा था उसको लेके, कॉमा ऐसे, कॉमा इज इक्वल टू वो सम, यानी इसका और इसका, यानी कि अब फिल्टर पे आप जो है ना वो देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी प्रिंटर हो, ब्रांड एचपी हो, तो उस सिर्फ उस फील्ड का सम आए। अब ये काम देखें आप, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको दो फिल्टर लगाना पड़ रहा है विजुअल पे, जबकि मेजर से ये काम आप डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है,
जितने भी हैं वो कंडीशन डाल के कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है मेज़र बनाने का। सही है। अच्छा, ऐसे ही जो है फिर आप और मेज़र बनाना चाहें, जैसे फर्स्ट किया आपने सम निकाला, आप एवरेज निकालना चाहें। अब ये सम के बाद जैसे हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए ये फार्मूला सारा के कॉस्ट सम ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये हमने सम ऑफ सेल निकाला था ना, टोटल कॉस्ट भी निकाले थे, फिर उसका निकालेंगे मेजर से। कि लेट से मैंने लिखा कि टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम। आप इस सेल्स के टेबल में जाओ और जो कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, ये लिया। ठीक है, ये आ गया टोटल कॉस्ट। देख रहे हैं आप, ये टोटल कॉस्ट आ गया, ये टोटल सेल, ये टोटल कॉस्ट। अच्छा, मैं अब आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, मैंने बार बार इसको जाके ना उधर से करना पड़ता है। सही है, तो भाई कहाँ से, ये अब यहाँ से आ गया टोटल कॉस्ट और टोटल सेल। अब इनका आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट, है ना। तो अब आप देखें, अब दूसरा मेज़र भी जो आप बनाएंगे वो डिफरेंस निकालेंगे, वो मेज़र से ही निकालेंगे। यानी जीपी अगर आप निकालना चाह रहे ग्रॉस प्रॉफिट, तो टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी कह रहा है यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको जीपी को बोल दे रहा हूँ। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब चेक कैसे करेंगे इसको, सही है कि नहीं। आप दोनों को मेज़र उठा लें और फिर उसका जो है आप डिफरेंस देख लें। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं विजुअल में जा करके। आपने एक्स एक्सेस पे लेट से क्या रखा, बल्कि एक्स पे तो आपको आप वाई पे रखें, टोटल सेल, टोटल कॉस्ट, ठीक है, और इस तरह से देखें। ठीक है, सेल्स कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस, जीपी टू यानी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ओके। तो अच्छा, परसेंट में निकालना हो तो इसको डिवाइड कर देंगे जीपी को सम ऑफ सेल से। ये फार्मूला आपने यूज़ किया होगा एक्सेल में। सही है, करके दिखाऊंगे। ओके, ये अगर परसेंट में निकालना हो मुझे, परसेंट ग्रॉस, तो क्या करेंगे। ठीक है, ज़ीरो लगाने का रीज़न भी समझ में आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम सिंपल फार्मूला है कि आपको इस सेल्स पे, देखिए वही सारी चीज़ें हैं इस सेल्स पे ही, जो सेल्स है इसी पे मुझे अगर इसका मैक्स निकालना हो कि मैक्सिमम जो सेल्स है वो क्या था, तो कैसे निकलेगा। मैक्स सेल्स इज इक्वल टू मैक्स, और आगे आपने डाल दिया कॉलम नेम क्या हमारा, टोटल सेल। कॉलम रेफरेंस एज अ आर्गुमेंट नंबर 1। सेल्स, अच्छा ये मेजर से नहीं निकलेगा। हाँ सही है, मेजर से नहीं निकलेगा, तो मेजर तो
हाँ, क्योंकि मेज़र तो एक नंबर बन गया ना, मेज़र तो एक नंबर बन गया, इस वजह से ये सेल्स के टेबल में सेल से निकलेगा ये। इसीलिए वो कह रहा है कि एक्सेप्ट ओनली कॉलम रेफरेंस। ठीक है, अब आप इसको ग्राफ में देख सकते हैं, 70 मिलियन का जो मैक्सिमम ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप मिनिमम का भी निकाल सकते हैं, सेम है। एवरेज, एवरेज भी निकाल सकते हैं वैसे। अब देखिए एवरेज निकालने का भी फ़ायदा जो है ना, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट से भी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एक कार्ड मैंने लिया और इस पर मैंने सेल्स जाके डायरेक्ट लिया। ठीक है, अब ये मैंने मैक्सिमम निकाला था, तो अगर मैं यहाँ जाके इसको मैक्स कर दूँ, ठीक है, वही आ गया। लेकिन ये काम क्या है, ये इनडायरेक्ट है। मेज़र से क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आपने बना लिया, आपको जहाँ भी चाहिए आप उस मेज़र को यूज़ कर सकते हैं। सही ना? किस वाइज देखना है? हाँ, हाँ। अच्छा, आप कह रहे कि विद रिस्पेक्ट टू वो कैटेगरी वाइज, यानी कि ब्रांड वाइज कैटेगरी वाइज देखें। अच्छा, एक बार इसको देखते हैं, ये किया नहीं मैंने, अब आपने सवाल किया तो देखते हैं इसको। लेकिन इसके आर्गूमेंट में सिर्फ ये कॉलम लेता है, ये सिर्फ कॉलम लेता है, क्योंकि देखें मैक्स का जब हम फार्मूला लगा रहे हैं ना, कॉलम नेम और स्केलर नंबर 1 और स्केलर नंबर 2 returns the largest values or highest string in the column or the largest value between two scalar expression. इग्नोर द लॉजिक। अच्छा, ये दो जो है ना सिंपल स्केलर वैल्यू के दरमियान मैक्स भी दे सकता है, नहीं वो कंडीशन वाला नहीं होगा आपका, कंडीशन वाला फिल्टर से ही करना पड़ेगा। हाँ, ये दे सकता है कि मैंने लिखा 100 और मैंने लिखा 50, तो स्केलर वैल्यू इसका मैक्स वो बता देगा। देखिए 100, यानी कि आप हार्ड कोडिंग में जब दो नंबर देंगे स्केलर वैल्यूज, उसका भी मैक्स वो मिनिमम बता देगा, अगर मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा। हाँ। हम्म। हाँ, दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, ये देखिए बिल्कुल दिखाना चाहिए इसको। आप अब देखिए ये है ना, इसमें मैं ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्सेल, वाई एक्सेस के ऊपर। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि मैं इसको प्रोडक्ट वाइज देखना चाहूँ ना। हाँ, तो प्रोडक्ट वाइज तो आप इसको इसलिए इससे देख सकते हैं ना। देखिए आप इसको जाके लेजेंड पे डाल दें, प्रोडक्ट ये, और इसको ब्रांड वाइज देखना चाह रहे हैं, ब्रांड आप इसके लेजेंड पे डाल देंगे आगे। इसको ब्रेक कर दिया। अभी बता रहे हैं कि ब्लू वाला जो है एसर है, ठीक है, ग्रीन वाला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल्स इसकी है। ये ब्रेक डाउन, ठीक है, तो ये लेजेंड में डाल सकते हैं आप। इसी तरह लेजेंड में आप कुछ और डाल दें, आप कैटेगरी डाल दें, कैटेगरी वाइज आ गया। सबसे ज़्यादा जो है लैपटॉप लिखा है, मैक्सिमम सेल्स आया। ठीक है, ये तो हो गया सम ऑफ, ये तो हो गया सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एंड डिवाइड, इस तरह से करके। ठीक है ना? अच्छा, कैलकुलेट का ही मैंने आपको बता दिया, वो आपके सवाल से पहले रेज हो गया था, वो सिंगल भी और डबल वाला भी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। कैलकुलेट का ना एक बड़ा वर्सेटाइल फार्मूला है। कैलकुलेट से कहते हैं कि देखो मोर देन 100 टैक्स फंक्शन जो है ना, आप कैलकुलेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेट का आप आर्गुमेंट अगर आप देखें ना, तो बड़ा जर्नलाइज किस्म का है। अगर मैं देखें यहाँ पे
एक मेजर लेता हूँ कोई भी, और लेट्स से लिखता हूँ माई कैल इज इक्वल टू कैलकुलेट। ठीक है, अब देखिए ये पूछ रहे एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं आपसे। तो एक्सप्रेशन में आप जो है यानी कि कोई फिक्स चीज़ नहीं, कुछ एक्सप्रेशन का मतलब है आप सम क्या नाम है, यहाँ टेबल का सम भी डाल सकते हैं, एवरेज भी डाल सकते हैं, जो भी डाल सकते हैं, एक्सप्रेशन है। और फिर उस पर आप फिल्टर किसके हिसाब से देखना वो लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ना एक वर्सेटाइल फार्मूला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसकी ना कैलकुलेट होती है। अगर आप इसके लाइव डॉट डेक्स मैंने आपको शायद बताया था ना वेबसाइट, वहाँ देखेंगे आपको इसके बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। भूल जाता हूँ मैं, देखूंगा मैं। अच्छा, ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं कंडीशनल कॉलम पे आते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, वो मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्म। क्रॉस क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस, ये देखिए ना, राइट क्लिक करके इसको जो है ना रेफरेंस की इनेबल लोडिंग हटा देंगे तो फिर वो हो जाता है जाने पहले। ठीक है, अच्छा ये बात मांग रहा वहाँ से, तो मैं काम करता हूँ मैं काम ये करता हूँ कि एक नई फाइल में ना एक डाटा अपलोड करता हूँ। इसको कर रहा हूँ मैं बंद। याद है क्या किया था हमने, ये कौन सा काम कर रहा हूँ मैं, मुझे याद आ रहा है। असल में ये एक ही फाइल के अंदर जो है ना मल्टीपल शीट थी, वहां से मैंने इसको वो किया है। क्या किया मैंने, गलत काम कर दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि बात कर रहा था मैं, ऐड कॉलम पे जाएं और मैं यहाँ पे फर्स्ट कर लें कि एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ इसके कंडीशनल के बेस पे। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल कॉलम। आपने इसको क्लिक किया कंडीशनल कॉलम। ठीक है, अब ये कॉलम नेम तो आप कुछ भी दे दें, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इफ़ कॉलम नेम, अब ये हमें कॉल यहाँ सेलेक्ट करना है कि हमें किस कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट नेम, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले कॉलम में। ठीक है, इफ
प्रोडक्ट नेम, आगे कह रहा ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, 8 डिफरेंट ऑपरेटर है। क्या? इक्वल टू, does not equal to, begin with, does not begin with, end with, does not end with, contain and does not contain। यानी कि इसकी कंडीशन के ऊपर आप एक नया कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इफ दिस कॉलम कंटेन्स, ठीक है। अब कंटेन के बाद जो वैल्यूज है उसमें आपके पास देखिए दो वैल्यूज आ रही है, इंटर वैल्यूज और दूसरा आपके पास है सेलेक्ट कॉलम, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये डिसेबल हो गया ना सेलेक्ट कॉलम, इसका मतलब है इस पे वैलिड नहीं है, इंटर वैल्यूज है। अब वैल्यूज में अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका जो डाटा टाइप है वो ABC 1 2 3 है, मीन्स के कोई नंबर भी हो सकता है आप यहाँ पे डाल सकते हैं और तो टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर इस प्रोडक्ट नेम कॉलम में लिखा हुआ है लेनोवो, सिर्फ कंटेन करता है कहीं भी उस पूरे टेक्स्ट में, हर इस रॉज में कहीं पे भी अगर लेनोवो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आउटपुट पे क्या जनरेट कर दो, लेनोवो प्रोडक्ट। अगर नहीं है, ये बिल्कुल इफ एल्स है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं लिख दूँ अदर प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, कॉलम नेम मैंने डाल दिया लेनोवो प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। अब देखें वो क्या करेगा, इस कॉलम में चेक करेगा कि लेनोवो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, उसने लिख दिया लेनोवो प्रोडक्ट। अगर नहीं है तो अदर प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ से अगर मैं फिल्टर करूँ, लेट से मैं कहता हूँ सिर्फ लेनोवो प्रोडक्ट का दिखाऊँ मुझे, देखिए एक ही जगह था जहाँ पे ये लेनोवो लिखा हुआ आ रहा था, ये लेनोवो प्रोडक्ट है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? हाँ, वो भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है ना, आप उसमें ये नहीं लगा सकते कंटेन, उसमें आप इज इक्वल टू तो लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते हैं, दो कॉलम को एंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि कंटेन, यानी कि अगर इसमें ये वर्ड या ये नंबर है या ये स्टार्ट इससे हो रहा है या स्टार्ट इससे नहीं हो रहा है या एंड इस पे हो रहा है या एंड इस पे नहीं हो रहा है, कंटेन करता है या कंटेन नहीं करता है, ये कंडीशन नहीं लगा सकते ना आप, सही है। वो डिफरेंट है यहाँ से। अगर सिंपल सिंपल है इज इक्वल टू है तो कर सकते हैं, जैसे जैसे आप इज इक्वल टू का करेंगे तो आपको पूरा टेक्स्ट देना पड़ेगा, वो पूरे टेक्स्ट को चेक करेगा फिर, ठीक है, उसके हिसाब से अगर होगा तो लॉजिक बनाएगा, ठीक है। एक और इसमें देखते हैं, लेट्स से कस्टम कॉलम कहते हैं, मैं कहता हूँ इसी कॉलम में प्रोडक्ट नेम इक्वल टू का मतलब है पूरा आपको टेक्स्ट छापना पड़ेगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि बिगिन विथ HP, अगर HP से स्टार्ट हो रहा है तो अच्छा एक मल्टीपल काम कर सकते हैं, ये हो गया HP प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, एड क्लाउज में कर रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट नेम जो है लेट्स से बिगिन विथ व्यू सॉनिक या बिगिन विथ करके मैं कंटेन कर देता हूँ, चाहे स्टार्ट में हो या कहीं पे भी, ठीक है। अगर ये हो व्यू, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा व्यू सॉनिक, व्यू सॉनिक हो तो ये आप कर दें कि व्यू सॉनिक है तो व्यू सॉनिक किसका प्रोडक्ट है भाई, व्यू सॉनिक। अच्छा, तो मॉनिटर बता रहा है ना, मैं कह देता हूँ बस ये व्यू सॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है। इससे करके आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं जितनी चाहे, और फिर एंड में लिख दें कि अगर ये सब ना हो तो क्या हो, अदर प्रोडक्ट या जो भी नाम डालना चाहें। तो ये जो ऐड क्लाउज है ना, ये मल्टीपल जितना चाहे आप कर सकते हैं,
ठीक है, अब मैंने ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे क्या आया, सब में अदर ही प्रोडक्ट आ गया। क्यों? मेरे ख्याल से ना ये देख रहा है एच पी कंटेन्स है ना, एच पी और व्यू सोनिक VIEWS छोटा है। आई थिंक केस सेंसिटिव है लग रहा है। अब आ गया भाई। ठीक है, तो इससे भी पता चला कि जब आप उसको टैली कर रहे होंगे आइदर कंटेन और इक्वल टू के हिसाब से, तो केस सेंसिटिव आपको रखना पड़ेगा। जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये बता रहा है भाई इसमें एचपी का प्रोडक्ट है, ब्लू सोनिक का प्रोडक्ट है, और उसके अलावा जो है वो अदर प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, कंडीशनल कॉलम ये हो गया। अच्छा, कस्टम कॉलम जो है ना ये भी कस्टम है। इसमें फिर आप इफ एस केस लगा सकते हैं ना। ये मैं यूज़ किया था। इसमें इसका फार्मूला देखना पड़ेगा मुझे। जैसे प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, बल्कि मैं सिंपल एक तरीके सिंपल टेक्स्ट है, मैं कॉलम नेम जो है वो इज इक्वल टू हो प्रोडक्ट नेम। तो वो क्या करेगा, एज अ कॉपी कर देगा सर। देख रहे हैं, कस्टम कॉलम बनाया, उसने क्या किया, एज इट इज प्रोडक्ट नेम वाला का क्या कर दिया, उसकी कॉपी बना के दे दी। अच्छा, अगर मैं सेल्स के टेबल में जाऊँ, तो सेल्स के टेबल में जैसे मेरे पास ये सेल्स है। ठीक है जी, जी जी कर लेगा।
कोई बात नहीं। हम्म, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं अभी कस्टम कॉलम बता रहा था ना, ये इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ये नया कॉलम क्रिएट होता है दिस टेबल बेस्ड ऑन दी कस्टम फार्मूला। ठीक है, इसमें अब जैसे मैंने एक यहाँ पे एक बना दिया अभी है, इसी दौरान आप बात करोगे कि एक न्यू मैंने सेल्स न्यू का एक कॉलम बनाया। उसमें यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबल कॉलम आपको दिखाएगा जो भी इस टेबल में मौजूद है। ठीक है, मैंने क्या किया कि सेल्स वाला जो था कॉलम था, इसको लिया, उसमें +100 कर दिया। ठीक है, हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है मुझे मेरे? हेलो हेलो हेलो